स्वागत है आपका। वक्त हो चुका है हमारे स्पेशल रिपोर्ट का। आज बात करेंगे, और इससे पहले जैसे कि हम आपको पूरा दिखा रहे थे लोकतंत्र की शुरुआत में कि कैसे आज नमाज के बाद शहर शहर बवाल मचा। भारतीय जनता पार्टी के दो बड़बोले नेताओं ने, जिनको अब सस्पेंड कर दिया गया है, उनकी जिस तरीके से बोल निकले, उसके बाद से, बिगड़े बोल के बाद से देश में स्थिति जो है वो बिल्कुल इस वक्त नाजुक थी। लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश कुछ लोग इसमें कर रहे थे। इस तरह की हरकत करने वालों को समझना होगा कि भारत का कानून और न्यायिक सिस्टम जो है वो जाति और मजहब देखकर काम नहीं करता है। ऐसे में लोकतंत्र में भीड़ तंत्र का मंजर जो है वो बहुत ही चिंताजनक है। अब बात करते हैं हमारी स्पेशल रिपोर्ट की, और उसमें आपको दिखाते हैं कैसे वाराणसी में जज को धमकी देने के बाद उस मुस्लिम नेता पर जानलेवा हमला हुआ जिसने ज्ञानवापी मस्जिद को में जो आकृति मिली है, जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है एक तौर पे फवारा कहा जा रहा है, उसमें शिवलिंग होने की वकालत की थी। साथ ही साथ अदालत पे भरोसा जताया था। अफसर बाबा जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उस नाम के नेता ने अपील की थी कट्टरपंथियों को। ये कहा था कि इतनी बात जो उनकी थी कि वे शिवलिंग है, वो बात इतनी बुरी लग गई कि उन्हें सरेआम मारा पीटा गया। ज्ञानवापी केस में कैसे काशी में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई, इस पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में, फिर कानून को चैलेंज किया। इस केस में हिंदू पक्ष की वकालत करना तो मुस्लिम कट्टरपंथियों को बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है, और शायद यही कारण है कि आरएसएस के मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के जिला संयोजक अफसर बाबा के साथ न सिर्फ बदसलूकी की गई बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। सर्वे में मिले सबूत कोर्ट में, फिर जान देने की धमकी क्यों? वकालत करना शिवलिंग का हमारे लिए भार। मैं यही बोल रहा हूँ भाई, जिसका जो हक है, जिसके हक मिलना चाहिए। जिसने दी अदालत पर भरोसे की दुहाई, उससे सरेआम मारपीट क्यों? जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाई का एकता है वो बना रहे। मामला शिवलिंग है, हमारा हिंदू भाइयों को जहाँ जो चीज़ का आस्था है तो भाई उनका हक उनको मिलना चाहिए। जिस जज के ऑर्डर पर मस्जिद का सर्वे हुआ, उन्हें धमकाने के पीछे कौन? आपको बता दें कि रवि कुमार दिवाकर ही वो जज थे जिन्होंने ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई का निर्देश दिया था। इसके साथ ही ज्ञानवापी परिसर में मिले वजूखाने को सील करने का भी निर्देश दिया था। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर? सर्वे के दौरान वजूखाने में जो मिला वो शिवलिंग है या फव्वारा? इस पर अदालत का फैसला अभी बाकी है। काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में मां श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा वाली 5 महिलाओं की याचिका सुनवाई लायक है या नहीं, इस पर वाराणसी की जिला अदालत में अगली बहस 4 जुलाई को होनी है। भरोसा अदालत पर रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं कि खुद को कानून से ऊपर समझने की हिमाकत करने लगे हैं। वो कहीं मारपीट पर उतारू तो कहीं जज को ही धमकाने पर आमादा। यह है जनाब अफसर बाबा, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के वाराणसी जिला संयोजक हैं। अफसर बाबा का आदि विश्वेश्वर महादेव के पक्ष में वकालत करना कट्टरपंथियों को इतना नागवार गुजरा कि इनके साथ सरेआम मार पिटाई कर दी। अभी जो मामला ये ज्ञानवापी का चल रहा था, जो पानी का फव्वारा और शिवलिंग का मामला, तभी से हम काफ़ी चैनलों पे डिबेट और बाइट दे रहे थे। तो कुछ कट्टरपंथी और जिहादी के टाइप के लोग इसमें बड़े लोग शामिल, उनका भी चेहरा नहीं सामने आ रहा है और प्रशासन वो भी चेहरा निकाल लेगा। तो ये 1 हफ्ते से हमको टारगेट किया जा रहा था, धमकी मिल रही थी फ़ोन में, और ऐसे भी बोली में, मैं कहीं चल रहा हूँ तो लोग बोली में बोल दे रहे थे। सुना आपने, अफसर बाबा के मुताबिक बोलने की आजादी और गंगा जमुनी तहजीब को कायम रखने की उनकी पहल से कुछ लोग इस कदर खफा हैं कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जी, मैंने ये ज्ञानवापी गंगा जमुनी की जो तहजीब है, मैंने कहा जब उस समय माहौल गर्म चल रहा था तो मैंने कहा कि इस शहर का, हिंदुस्तान को आबो हया सही रहे, जो भाईचारा है, जो गंगा जमुनी की तहजीब है, जो हमारा हिंदू मुस्लिम भाई का एकता है वो बना रहे। मामला शिवलिंग है, हमारा हिंदू भाइयों को जहाँ जो चीज़ का आस्था है तो भाई उनका हक उनको मिलना चाहिए।
अफसर बाबा ने हमले की शिकायत वाराणसी के सिगरा थाने में की। उन्होंने तहरीर में लिखा, भारतीय मुसलमानों का गजनी, गोरी, बाबर और औरंगजेब से कोई रिश्ता नहीं है। यदि न्यायालय को यह लगता है कि वहां शिवलिंग है तो हिंदू भाइयों की भावना का ख्याल रखते हुए उसे उन्हें सौंप देना चाहिए। इस बयान को कट्टरपंथी और आतंकी मानसिकता के नसीम और उसके गोल गिरोह ने गलत तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हुए लोगों को उकसाया। फिर कट्टरपंथियों ने जान लेने की नीयत से उनके सिर और पीठ पर हॉकी रॉड और डंडे से हमला किया। उनको ये लग रहा है कि ये इस्लाम का बहुत सारी बहुत सारी ये तमाम चीज़ें ये रखा वो रखा, मौलाना बन के ऐसे बोल रहा है वैसे बोल रहा है, ये मुसलमानों को बदनाम कर रहा है। कट्टरपंथियों को ये नागवार लग रहा है और जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक आज कल किए हैं, आने वाले वक्त में भी ये करेंगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने नाटे उर्फ नसीम समेत 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। तफ्तीश के साथ ही पुलिस ने अफसर बाबा को सुरक्षा भी मुहैया कराई है। अफसर बाबा का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने ज्ञानवापी परिसर में मिले शिव की आकृति को हिंदू पक्ष को सौंपने की वकालत की थी। यही नहीं, उन्होंने कई टीवी डिबेट्स में मुस्लिम आक्रांता, औरंगजेब, गजनी और जो तमाम तरह के जो मुस्लिम आक्रांता रहे हैं उनको लेकर भी अपना पक्ष है वो बेबाकी से रखा था। और यही बात अब मुस्लिम कट्टरपंथियों को नागवार गुजर रही है और शायद यही कारण है कि कुछ मुस्लिम कट्टरपंथियों ने उनके खिलाफ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई। अफसर बाबा की दलील है कि ज्ञानवापी समेत जहां भी जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए। अदालत के फैसले का हर किसी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन उनकी ये दलील एक खास तबके को रास नहीं आई तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला टारगेट कर दिया। मार पिटाई, आरएसएस से जुड़ी संस्था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता पर हमले की खबर वाराणसी में फैली तो फौरन मौके पर विशाल भारत संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव समेत कई लोग पहुंच गए। अफसर बाबा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता है और उन्होंने केवल इतना कह दिया था कि जो जिसका हक है उसको मिलना चाहिए और वो शिवलिंग दिखाई दे रहा है हमें, हम बाबर, गजनी, गोरी और औरंगजेब के हमारा कोई रिश्ता नहीं, ये कह दिया और इस पर कट्टरपंथियों ने हमला कर दिया। जैसे हमला कर दिया तुरंत जब वो थाने पहुंचे तो थाने के बाहर जो यहाँ का बड़ा मौलाना है उसके लोग तुरंत पहुँच गए। उन्होंने पुलिस को भी दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया। पुलिस की जो जांच है वो जांच का तरीका कैसे वो बदलते हैं इसको आप देख करके समझ सकते हैं। वो तुरंत बताएंगे कि इनका तो आपस का झगड़ा था। अफसर बाबा पर हमले से राष्ट्रीय मुस्लिम महिला मंच भी बेहद नाराज है। इस संस्था की प्रमुख नाजनीन अंसारी ने हमलावरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अफसर बाबा जैसे लोग जो राष्ट्र हितों में खड़े हैं, राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, राष्ट्र के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और जो मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ करके सांप्रदायिक एकता के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सरकार सुरक्षा प्रदान करे और ऐसे लोगों के जो लोग इस तरह के लोगों के खिलाफ कट्टरपंथी काम कर रहे हैं, कट्टरपंथी ताकतें उनको डराने का, धमकाने का, उनको भड़काने का काम कर रही हैं, ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि जो लोग समाज में अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोग राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र प्रेमी हैं, उन राष्ट्र प्रेमियों का हौसला बना रहे। कहा तो ये भी जा रहा है कि नाजनीन अंसारी का रुख भी कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रहा। ऐसे में वो भी अफसर बाबा की तरह खास तबके के टारगेट पर है। इन्होंने यहाँ पर बनारस में मस्जिदों में तकरीर किया, 5 नेताओं के नाम लिया इन्होंने। कई मस्जिदों में जो देवबंदी उलेमा है, देवबंदी मुसलमान है, इन्होंने तकरीर में किया। नजमा परवीन का जो भारतीय आवाम पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, मुसलमानों के नेता हैं, उन्होंने कह दिया था कि ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए। नाजनीन अंसारी जो मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेता हैं, उनके खिलाफ इन्होंने किया। अफसर बाबा जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं, मोहम्मद अजहरुद्दीन जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं और मौलाना शफीक अहमद, इन 5 के खिलाफ इन्होंने लोगों को भड़काना शुरू कर दिया है। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के दौरान मिले सबूतों पर यकीन करने वाले अफसर बाबा पर हमले से काशी का संत समाज भी बेहद नाराज है। ये स्पष्ट हो चुका है, उन लोगों को पता। और देखिए, जो भी ये अभी तक कोर्ट की बात इन्होंने मानी भी है वो मजबूरन में मानी है। अगर यही दूसरी सरकारें होती तो अयोध्या के मुद्दे को भी लोग नहीं मानते। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकारें जिस प्रकार से हावी हुई हैं, थोड़ी सी सही बात दिशा पर इसलिए थोड़े दबे हुए हैं। नहीं तो ये लोग तो कानून की भी बात मानने वाले नहीं, तो सरिया कानून चलाने वाले की बात करते हैं, सरिया की बात करते हैं कि हम सरिया कानून ले आएंगे। फिलहाल पुलिस अफसर बाबा पर हमले के आरोपियों पर एक्शन में जुटी है। नाटे उर्फ नसीम, अमीन बाबा, वसीम, इकराम, भोलू और अज्ञात समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी की कवायद जारी है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नेता अफसर बाबा पर हमला हुआ
तो वाराणसी के सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दे दी। जज रवि कुमार दिवाकर ने ही ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का ऑर्डर दिया था। उन्हें मिली धमकी की शिकायत पर क्या एक्शन हुआ है आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन्हें चिट्ठी लिखकर धमकाया कैसे गया वो देखिए। इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन ने जज साहब को लिखा है, आपने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को साधारण प्रक्रिया बताया। आप मूर्ति पूजक, आप मस्जिद को मंदिर घोषित कर देंगे। कोई मुसलमान एक काफिर मूर्ति पूजक हिंदू जज से सही फैसले की उम्मीद नहीं कर सकता है। अब जज भी भगवा रंग में सराबोर हो चुके हैं। फैसला चरमपंथियों ने सुनाया है, जो हिंदुओं और उनके संगठनों को खुश करने वाला है। इसके बाद ठीकरा विभाजित भारत के मुसलमानों पर फोड़ते हैं। आप न्यायिक कार्य कर रहे हैं, आपको सरकारी मशीनरी का संरक्षण हासिल है, फिर आपकी पत्नी और माता श्री को डर कैसा? दरअसल ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है। उन्हें निशाना साधा जा रहा है और अब इस मामले को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। दरअसल पिछले दिनों इस्लामिक आजाद मूवमेंट नाम की एक संस्था ने पत्र के जरिए उन्हें धमकी दी थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही जो रवि कुमार दिवाकर है उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल रवि कुमार दिवाकर ने इस मामले को लेकर प्रमुख सचिव गृह को एक पत्र लिखा था और खतरे की आशंका जाहिर की थी। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का ऑर्डर देने वाले जज को मई के आखिरी हफ्ते और बिल्कुल कड़े रूप में कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, जज को धमकी दे रहे हैं। अगर कोई सच्चाई बात करता है उसको धमकी दे रहे हैं। ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए और खड़े चौराहे को गोली मार देना चाहिए अगर देश पर अशांति फैला रहे हैं, देश पर किसी प्रकार की कोई कर रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये देश भी जाग चुका है, अब इनकी दलील और चलने वाली नहीं है। जहां 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दुहाई देकर ज्ञानवापी केस को खारिज करने की मांग हो रही है, वहीं कुछ लोग मारने, पीटने और धमकाने जैसी गैर कानूनी हरकतों पर उतारू हैं। ऐसे में उन तमाम लोगों को ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि भारत संविधान और कानून से चलता है, किसी की धमकी से नहीं। लिहाजा हर किसी को देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को बिगाड़ने से बाज नहीं आना चाहिए, वरना कानून का डंडा हिंदुस्तान में मजहब नहीं देखता।